अस्सलाम वालेकुम। दास्तान गो में आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आप सुनेंगे तो हो सकता है कि महफूज रह सकें उस चीज़ से जो हो सकता है कि आपके मामलात को ख़राब भी कर सकता है और बेहतर भी, लेकिन उसके लिए इंतहाई समझदारी की ज़रूरत है। यानी आज की दास्तान गो में जो हम दास्तान बताने वाले हैं वो है सोने की कीमतों के उतार चढ़ाव के बारे में। आजकल जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोने की कीमतों में मुसलसल तेज़ी देखी जा रही थी, लेकिन अब गिरावट भी आपको देखने और सुनने को मिल रही होगी। लेकिन क्या ये गिरावट और तेज़ी आप लोगों के पास मौजूद सोने के हवाले से इस तेज़ी से कोई फ़ायदा हो सकता है या गिरावट से आपको कोई नुकसान हो सकता है? या बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी या दीगर चीज़ों को बेचकर अगर सोने की कीमतें चढ़ रही हैं तो उसमें इन्वेस्ट क्यों ना कर दें, मगर ये इंतहाई रिस्की काम है। बहुत सोच समझकर, बहुत ध्यान से आप सोने की ख़रीदारी कीजिए, या फिर अगर आपके पास मौजूद सोना है जिसे आप फ़रोख्त करना चाहते हैं तो भी बहुत देखभाल कर। सोना कभी खुशियों की अलामत था, शादियों, ईदों और मोहब्बतों में झलकता हुआ, मगर आज यही सोना खौफ की अलामत भी बन चुका है। कीमत इतनी कि आम आदमी सिर्फ खबर सुन सकता है, खरीद नहीं सकता। यह है पाकिस्तान में सोने की बढ़ती हुई और अब घटती हुई कीमतों की कहानी। चमक जिसने रोशनियों के बजाय अंधेरा फैलाया और फिर वो रोशनी पलटकर मध्यम होती दिखाई दी। पाकिस्तान में सोना सिर्फ जेवर नहीं बल्कि एक कल्चर है, एक रवायत है जिसको हर शख्स ये सोचता है कि जब उसकी बेटी रुखसत हो तो उसको वो सोने के जेवरात दे। ये ख्वाहिश बहुत सारे वालिदैन की होती है। हर लड़की के जहेज़ में, हर माँ की दुआओं में सोने का जिक्र ज़रूर होता है, मगर अब वही सोना ख्वाब बन गया है। सोना अब मोहब्बत नहीं, मुआशी दबाव की अलामत है। कुछ सालों की बात करें तो सोना 1 तोला 50,000 रुपए में भी दस्तयाब था, फिर 2 लाख के हिंसे पार हो गए, फिर मजीद तेजी थी बेइंतहा, क्योंकि जब रुपए की कदर गिरती है सोना ऊपर जाता है। जब मईशत कमज़ोर हो लोग अपने पैसे को महफूज रखने के लिए सोना खरीदने लगते हैं, मगर अब वही सोना कीमत की कमी की सिमत भी देख रहा है। मार्च 2025 में सोने की कीमत में कमी देखी गई, जब 24 कैरेट सोना तकरीबन 3,18,000 की सतह पर आया। यह कीमत का तूफान अब शायद मध्यम हुआ है और ये सवाल पैदा करता है, क्या हम ज़वाल की सिमत हैं? दुनिया में जब भी कभी बहरान आता है तो सोने को एक महफूज सरमाया समझा जाता है, चाहे रूस हो, यूक्रेन जंग हो या आलमी अफरात ज़र में इजाफा। सरमायाकार सोना खरीदते हैं और जब दुनिया खरीदती है तो पाकिस्तान में पर तोला महंगा होता चला जाता है, मगर अब आलमी मंडी में सोने की कीमतें भी गिर रही हैं। यह गिराव पाकिस्तान के बाजार को भी मुतासिर कर रहा है। इस वक्त इस महंगाई के दौर में जहां सोने की कीमतों में भी काफ़ी इजाफा हो चुका है, जहेज में सोना देना एक ख्वाब सा बनता जा रहा है। सोने को महफूज सरमाया समझा जाता है, मगर ये आधी सच्चाई है। जब मार्केट गैर मुस्तहकम हो तो सोना भी हाथ से निकल जाता है। पाकिस्तान में गैर मुस्तहकम मईशत और सियासी बेयकीनी ने सोने को नफ़ा नहीं, डर की अलामत बना दिया है, और अब कीमतों की कमी ने सरमायाकारों को नए सवालों में डाल दिया है। क्या अब ये वक्त सोना खरीदने का है या इंतज़ार का? सोने की ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी अब एक कारोबार की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। कुछ बड़े ताजिर, कुछ माफियाज कीमतों को कंट्रोल करने लगे हैं। आम खरीदार पिस गया है और मुनाफा सिर्फ चंद हाथों में रह गया है। मगर जब कीमतें कमी की तरफ आईं तो क्या ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खात्मा है या नया चैलेंज? सोने की ब्लैक मार्केट अब भी सरगर्म है। अगर मुआशी तौर पे मुल्क बेहतरी की तरफ ना जा रहा हो तो क्या सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफा ही होता रहेगा या फिर गिरावट भी होगी? इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में आप सोने की खरीदो फरोख्त इंतहाई सोच समझ कर कीजिए। अगर कीमतों की सिमत इसी तरह आगे बढ़ती रही तो क्या ये वक्त है कि हम सोचें? सोना सिर्फ महंगा नहीं होगा बल्कि आम आदमी की उम्मीद को भी निगल जाएगा। कीमतें कमी की सिमत में आई तो ये एक मौका हो सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि महफूज सरमाया वापस आ गया है। यह महज बदलती हुई सूरत हाल है। शायद अब वक्त आ गया है कि हम सोने की चमक से नहीं, अपने वतन की मईशत की रोशनी से तरक्की का रास्ता तलाश करें, क्योंकि जब कौम मजबूत हो तो सोना खुद सस्ता पड़ जाता है। उम्मीद है इस दास्तान गो में इस दास्तान से
آپ اپنے سرمایہ کو محفوظ رکھیں گے اور خرید و فروخت انتہائی سوچ سمجھ کر اور سمجھداری کے ساتھ کریں گے۔ اسٹار ڈیجیٹل سے وقار الحسن کو داستان گو سے اجازت دیجیے گا۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔